हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग को लेकर के बहुत ज्यादा डिमांड है। व्हाट्सएप से लेकर के फेसबुक तक में कई बच्चे ने मैसेज किया, सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और यूट्यूब पे तो कमेंट में तो मान लीजिए कितने ही छापे होंगे। हर वीडियो मैंने जितने वीडियोज प्रोवाइड किए हर वीडियो में 4 से 5 कमेंट हैं। लगभग 100 से ऊपर कमेंट आ चुके। सर संदर्भ प्रसंग हम क्या करें, कैसे क्या स्ट्रेटजी बताइए। सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों, संदर्भ प्रसंग जो है हमारा गद्य और पद्य का बिल्कुल वेरी इजी है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, अभी मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि टोटल जो चैप्टर है वो 18 हैं आपके में से। और 18 में से कौन कौन सा चैप्टर है मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन सा चैप्टर आपका हट चुका है। उस चैप्टर का आपको पहले गोली मार देना है। देखो जरा यहां पर थोड़ा आप देखो, यहां पर ध्यान देना कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में हटाए गए सूची। मतलब आपका जो चैप्टर 2 है, 5 है, 7 है और 13 है, 15 है, 16 और ये मतलब ये वितान भाग 2 से तो आएगा ही नहीं। कुल मिलाकर के 2, 2, 4, 2, 6 मतलब 18 में आपका 6 चैप्टर हट चुका है। अब कितना बचा प्यारे बच्चों, 12। इन चैप्टर को तो मारो गोली, कुछ करना नहीं है। अब 12 में से लेखक और कवि का नाम और साथ में चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। पहला काम है आज अभी के अभी आप कर लो। आपके बुक में नहीं हो तो बताना भैया। ये परीक्षा बोध है, नया परीक्षा बोध। मैं आपको तरीका बता देता हूं। इस परीक्षा बोध में लास्ट में आपको पूरा मिल जाएगा। यहां से जैसे एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ोगे आप तो और मिलेगा। तो इसलिए प्यारे भाइयों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जैसे यहां पर कविता के बहाने ये कुंवर नारायण जी का है। तो इसमें आपको सभी चैप्टर को फटाफट आपको एक चार्ट बनाना है। एक चार्ट बनाना है, सोते वक्त उसको देखना है, सोते के बाद उठते वक्त आपको उसको देखना है, चैप्टर का नाम और इस चैप्टर के कवि कौन है। ठीक है, ऐसा याद कर लो। तब आपको संदर्भ प्रसंग, भैया 4-4 नंबर का संदर्भ प्रसंग यार, फोकट का 8 नंबर होता है। बस थोड़ा सा आपको वैल्यू देना पड़ेगा यार। ऐसे ही तो 1 नंबर भी नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो पहला काम तो आपका यही है, इतना कर लो। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों किसी भी संदर्भ या प्रसंग को लिखने के लिए आपको क्या टेक्निक अपनाना है वो चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। थोड़ा सा पहले मैं एक पद निकालता हूं। पद में मैं जिस पद का प्यारे बच्चों यहां पर संदर्भ प्रसंग लिखा हूं, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मैं क्लियर कर लूं। यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, ये आपके पास एक देके रखिएगा, 4 नंबर का आएगा। ये आपके पास एक क्या है, पद है। क्या है, पद है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए किस चैप्टर का है, तब तो आपको पता होगा कि हम कैसे लिखेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों ये हमारे पास कविता है। कविता में व्याख्या बहुत कम देखा जाता है, व्याख्या आप अपने हिसाब से लिखोगे। लेकिन प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, इतना तो सबको पता है। चाहे पद्य की बात करूं और चाहे गद्य की बात करूं, प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश, गद्यांश में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक कहां है। ये हमारा आरोह है, 2 भाग, जैसे आरोह वितान तो आरोह 2 है, आरोह भाग 2। तो आरोह भाग 2 में संकलित कविता, कविता का नाम पता होना चाहिए, आत्म परिचय से लिया गया है। इसके आगे मैंने एक लाइन और नहीं लिखा है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। कवि का नाम भी होना चाहिए पता। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। हरिवंश राय बच्चन जी। तब आपको 1 नंबर मिलेगा इस संदर्भ का। कब मिलेगा, जब आप लिखोगे पाठ का नाम और उसके कवि का नाम, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद यहां पर हमने लिखा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जग जीवन में कर्तव्य, यानी जो जीवन है पूरा जग संसार है, उसमें कर्तव्य करने से जो प्राप्त प्यार है उस चीज का वर्णन किया है। अब देखो किताब में कुछ और लिखा, मैं अपने हिसाब से कैसे लिखा। प्रसंग कैसे लिखना है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब संसार भर का भार मेरे सिर पर है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, मतलब इस जग के जीवन में जो कर्तव्य कर रहा हूं, अच्छा कार्य कर रहा हूं, उससे जो प्यार मिल रहा है उसके प्यार को लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों में 2 तार लिए फिरता हूं। कुल मिलाकर के संसार में कर्तव्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब हमको प्यार मिल रही है। तो प्रसंग फिर हमने प्यारे बच्चों यहां पर लिख दिए कि जीवन में अच्छे कर्तव्य करने से जो प्यार मिलता है उसके बारे में कवि ने यहां पर वर्णन किया है, और दुनिया की कुछ नहीं।
फिर इसके बाद आपका व्याख्या आ जाता है जिसे भावार्थ कहते हैं। भावार्थ इन भावों का अर्थ हो। तो यहां पर भाव का अर्थ कैसे लिखोगे? देखो, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। आपको स्टार्टिंग कैसे करना है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि का कहना है कि जग यानी संसार, और संसार जीवन यानी मेरे जीवन में जो संसार का भार बहुत ज्यादा है। यानी कवि कहता है कि मेरे जीवन में सांसारिक जिम्मेदारियां, संसार की जो जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व जो है मेरे सर पे बहुत है। फिर भी जीवन में प्यार लिए बैठा हूं, फिर भी मैं अपने आप में सजग हूं, इन कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं, सबसे प्यार करता हूं, मेरे अंदर आत्मा में प्यार है। शब्द के अर्थ लिखना है और कहीं भटकना नहीं है कि बिल्कुल हमको रट्टा मारना है। यार संदर्भ प्रसंग व्याख्या कहां से बनेगा? अरे भैया दिल दिमाग से बनेगा, कुछ भी नहीं। अभी तक आपने कुछ चैप्टर नहीं, अभी चैप्टर पढ़े होते ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर पढ़े होंगे तो कुछ नहीं, इसके सारांश के बारे में पता है ना आपको, बस झंझट खत्म, उसी सारांश में झोंक दो। यदि चैप्टर आप पढ़ रखे हैं, समझ गए इस चैप्टर का है, तो फिर आप सारांश जो पढ़े होंगे उसका झोंक दो, बस खत्म कहानी। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, बोलता है कि भैया कि यदि समस्याओं के बाद कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू करके, यदि जीवन में समस्याएं भी आ गई, यदि जीवन में समस्याएं भी आ गई, फिर भी मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं, हमेशा प्यार लिए बैठा हूं, हमेशा तत्पर तैयार रहता हूं, और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मतलब समस्याएं भी आ जाती है, फिर भी भावनाओं रूपी बीड़ा के दो तार मेरे शरीर में हैं, जो हमेशा एक प्रकार से हमेशा सहयोग करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। बस इतना लिख दो। आपको जो समझ में आए उसके आधार पर आप लिखोगे, यार रट्टा थोड़ी ना मारोगे। ये तो हो गया भैया आपका क्या, ये आपका हो गया पद्यांश। इसके बाद मैं गद्यांश यहां पर बताता हूं। एक गद्यांश मैंने लिया शिरीष के फूल से, ठीक है, किससे? शिरीष के फूल से। गद्यांश में देखूंगा क्योंकि गद्य और पद्य दोनों चीज, चैप्टर का नाम शिरीष के फूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहले भी ये चैप्टर था शिरीष का फूल। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अब धूतों के मुंह से ही संसार की सबसे नरम रचनाएं निकली है। कबीर बहुत बहुत इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकराना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाबिल उन्मुक्त हृदय में उमड़ कर सकता है। अब देखो ये चैप्टर कहां से लिया गया? तो शिरीष के फूल से। तो मैंने कहा ना ये गद्य है, ये पद नहीं, ये गद्य है। तो हम प्रस्तुत पद्यांश हमारे मतलब यहाँ हमारी पाठ पुस्तक या प्रस्तुत गद्यांश लिखेंगे ना, पद्यांश नहीं, सॉरी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह 2 के शिरीष के फूल नामक पाठ से या अध्याय से लिया गया है। ठीक है, शिरीष के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहां पर लेखक लिखना, यहां पे कभी नहीं लिखना है। देखो हम बता रहे हैं भैया आपको फोकट में नंबर लाना। फोकट में आप 4 दूनी 8, 8 नहीं पाए तो 6 नंबर तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मैं आपको गारंटी कहता हूं, जो मैं टिक बता रहा हूं तो 6 नंबर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता गद्यांश पद्यांश में, समझ रहे ना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 यानी आरोह भाग 2 के शिरीष के फूल नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखो इस पाठ में ये वर्णन क्या है, इसमें क्या वर्णन? अब धूतों के मुंह से संसार की समस्त रचनाएं निकली है। कबीर बहुत बहुत इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से उपज सकते हैं। ये सीरीज का फूल है। सीरीज के फूल में क्या वर्णन किया गया? शायद आपको याद होगा सीरीज का फूल गर्मी के दिनों में कैसे खिलता है, और उसकी तुलना मानव जीवन से किया है। तो यहां पर लेखक ने शिरीष के फूल में जिस प्रकार से विषम परिस्थितियों में खुश रहता है, उसी प्रकार से शिरीष के फूल के समान मानव जीवन की तुलना की है। बस इतना आपको करना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने शिरीष के फूल के समान मानव जीवन की तुलना की है। विषम परिस्थितियों में शिरीष के फूल जिस प्रकार से खुश रहता है, उसी प्रकार से मानव जीवन भी खुश रहता है। बस इतना प्रसंग लिख देना है। तो संदर्भ तो आपका 1-1 नंबर पक्का हो जाएगा, और प्रसंग भी आपका 1-1 नंबर पक्का होगा। बस तुक्का लगाना है कि इसमें है क्या चीज, वर्णन किस चीज का किया गया। थोड़ा सा यदि नॉर्मल प्रसंग मतलब शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना है कि इस जो गद्य में देके रखा है, इस गद्य में दिया क्या है आखिरकार।
फिर इसका वर्णन भैया इसके आधार पर आपसे जो बने, जो आपको आगे पीछे, यदि कुछ ना बने ना इसी को आगे पीछे करके लिख देना, यदि यहां पे कुछ ना बने तो इसको आगे पीछे करके लिख देना, ठीक है। अवधूतों के मुंह से संसार सबसे सरस रचनाएं निकली है। कभी कहना क्या चाहता है इसमें पूरा, कभी अब देखो सीरीज का फूल चैप्टर यदि आप पढ़े हो तो अच्छे तरीके से पता है कि सीरीज को फूल विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है, कठिनाइयों का सामना करता है, फिर भी हरा भरा रहता है। उसी प्रकार मानव जीवन में भी कई सारी परिस्थितियां आती हैं, संघर्ष आता है, लेकिन संघर्ष का सामना करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना प्यारे बच्चों। तो पहला काम आपका है, अब देखो यार संदर्भ प्रसंग उस वही बच्चा कर पाएगा अच्छे तरीके से। यदि आपसे 6 मतलब 8 अंक नहीं आ रहा है तो आप 6 अंक तो डेफिनेट रूप से कर पाओगे, यदि आपको लेखक नाम, लेखक, कवि का नाम और साथ में उसके अध्याय, ठीक है। और यदि उतना भी नहीं बन पाएगा तो 2-2 नंबर आप फोकट में पा सकते हो, तो 4 नंबर आप कर लोगे। और यही ट्रिक अपनाना, दूसरा ट्रिक कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आप सोचो कि हम पूरा अध्याय पढ़ें तो ऐसे में नहीं हो पाएगा, जितने भी किताब में दे के रखें उनका यदि आप सोचो पूरा हम व्याख्या पढ़ें तो नहीं हो पाएगा। आप ऐसे ही पढ़ो, शॉर्टकट में व्याख्या पढ़ो, आसानी से आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन आंसर बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतने लॉन्ग क्वेश्चन है यार भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर गाली पड़ता है, इसलिए मजा नहीं आता। कोशिश यही करता हूं कि जितना विधि में पढ़ाऊं तो उसमें कुछ ना कुछ आए, तब तो मजा आए, नहीं तो बच्चे फिर गाली, सर कुछ नहीं बना, जो कराए थे वो भी नहीं आया। भैया एक टीचर है, आपको गेस कर सकता है, गेस दे सकता है। मैं आपको थंबनेल में नहीं देता हूं कि यही पेपर में आ गया, रियल पेपर है, ले आपके 100 में 100, रियल पेपर नहीं है मेरे पास। आपको यूट्यूब में बहुत सारे फेक वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हो। जय हिंद बच्चा लोग, वंदे मातरम।